नमस्ते सभी विद्यार्थी। आज हम सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ का हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए, वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वन के दृश्य के समीप एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम करता है। तदेव एकः वानरः आगत्य। तदेव उसी समय एकः वानरः एक बंदर आगत्य आकर तस्य पुच्छं ध्वनाति उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्धः सिंह तं प्रहर्तुम् इच्छति। नाराज शेर उसको मारना चाहता है। परम वानर तो लेकिन बंदर तो कूर्दित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षातः उसी समय दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर का कान खींचकर पुनः वापस वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इतस्ततः धावति इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जना करता है। परम लेकिन किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति कुछ भी करने में समर्थ न होते हुए वह बैठ जाता है। तिष्ठति बैठ जाता है। इसके पश्चात देखिए, वानराः हसन्ति बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर विविधाः पक्षिणः विभिन्न प्रकार के पक्षी अपि भी सिंहस्य शेर की एतादृशीं दशां इस प्रकार की दशा को दृष्ट्वा देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं, अर्थात हंसते हुए आवाज करते हैं, नाद करते हैं। इसके पश्चात देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्न अपि। नींद टूट जाने के दुख से, भंग टूटना, निद्रा नींद और दुखेन दुख से, वनराजः वो बंदर, वनराज मतलब वो वन का राजा, सन अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवे छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः अपना या अपनी एतादृश्या दुरवस्था इस प्रकार की दुरवस्था, शांतः दुरवस्था से शांत मतलब दुखी होकर, सर्व जंतुओं सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता देखिए, सिंह क्रोधेन गर्जना क्रोधपूर्वक गर्जना करता है। भो अरे अहम वनराजः मैं वनराज हूँ। किम भयम न जायते क्या आपको डर नहीं लगता है। फिर क्या बोलता देखिए, किमर्थम किस लिए, माम एवं तुदंती मुझे इस प्रकार से परेशान करते हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर मुझे क्यों इस तरह से इस प्रकार से परेशान कर रहे हो। तुदंती मतलब परेशान करना, तो जो वर्ड है तुदंती, तंग करना, परेशान करना। एकः वानरः फिर एक बंदर बोलता है, यथ क्योंकि, यथ का मतलब होता है क्योंकि, तुम वनराज भवितुम तो सर्वथा अयोग्य हो, तुम तो वनराज बनने के लिए बिल्कुल ही अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः लेकिन आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी और अपनी रक्षा, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में भी समर्थ नासी समर्थ नहीं हो। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिसी तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। रक्षिसी इल्दृट लकार है भविष्यत काल। इसके पश्चात अन्य बंदर बोलते हैं सारे, किम न श्रुता तो यह पंचतंत्र उक्ति है क्या आपके द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई। तो देखिए पंचतंत्र की उक्ति क्या है, वो यह है कि यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमानान अपरे सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो का मतलब होता है जो, न रक्षति नहीं रक्षा करता है, वित्रस्तान भयभीत डरे हुए,
पीड्यमानान अपरे, अपरे कहते हैं दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान यानी दुखी किए हुए, दूसरों के द्वारा दुखी किए हुए और भयभीत, उनकी जो रक्षा नहीं करता है सदा यानी हमेशा। जंतून पार्थिव रूपेण, जंतून मतलब जंतुओं की पार्थिव रूपेण यानी शारीरिक रूप से, सकृतांतो न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह कृतांत है, अर्थात वह यमराज है। कृतांत शब्द का मतलब होता है यमराज, कृतांत जो अंत करने वाला होता है, यमराज मृत्यु का देवता, यम का देवता। फिर आगे देखिए, उसके पश्चात लिखा हुआ है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ आपके द्वारा बिल्कुल ठीक कहा गया। वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहम एव योग्य, चूंकि वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। तो फिर कोयल कहती है, उपहसन, उसका उपहास करते हुए, कोयल उसका उपहास करती है और कहती है कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम वनराज बनने के लिए किस प्रकार से योग्य हो। कथम यानी कैसे। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि ना वातावरणम आकुलिशी करुषि, तुम तो यहाँ वहाँ, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का इति, का इस प्रकार की, कर्कश ध्वनि ना कर्कश ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को अकुली करते हो, मतलब खराब करते हो, वातावरण को बेकार करते हो, आप तो का करते हो सारे दिन। फिर बाद में देखिए, न रूपम, न तो रूप है, न ध्वनि अस्ति, न ध्वनि है, कृष्ण वर्णम, और कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है, मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, और अच्छा और बुरा खाने वाले हो, त्वाम तुम्हारे द्वारा, कथम वनराज मन्यामहि वयम, वयम यानी हम सब, मन्यामहि मान लें, कथम यानी कैसे, वनराज यानी वन का जंगल का राजा, हम आपको जंगल का राजा कैसे मान लें। तो कौवा कहता है वापस, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे किम जल्पसी, यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वं किम गौरांगः, अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतं वदसि चेत् काकः दशेतः इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रतितम् अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। अब कौवा कह रहा है कि अरे अरे किम जल्पसी, क्यों जलन हो रही है तुम्हें, तुम क्यों जल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ, तरी तरी मतलब तो, त्वम किम गौरांगः, क्या तुम गौरांग हो, गोरे वर्ण की हो, अपि च विस्मरेत, अपि च और क्यों, विस्मरेत भूल रहे हो, किम की, यत मम सत्यप्रियता की, मेरी सत्यप्रियता, तू यानी तो, जना नाम करते लोगों के लिए, कृते मतलब के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण स्वरूप है, मेरी सत्यप्रियता तो लोगों में उदाहरण के रूप में मानी जाती है। कैसे कि अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, अनृतम मतलब झूठा, वदसी बोलोगे, चेत तो, काकः दशेत कौवा काटेगा, या कौवे के द्वारा काटे जाओगे, अर्थात झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। फिर उसके बाद में देखिए, इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्वप्रतितम, हमारा परिश्रम, अस्माकं परिश्रम हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत, ऐक्यम च और एकता, ऐक्यम मतलब एकता, यूनिटी, विश्व प्रतितम विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, अपि यानी भी, च यानी और काकचेष्ट विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक लक्षण है काकचेष्टा, तो वो कह रहा है काकचेष्ट विद्यार्थी तो आदर्श छात्र माना जाता है। तो कोयल कहती है अलम अलम अति विकथ नयन, ज़्यादा डींगे मत हाँको, अति विकथ नयन मतलब ज़्यादा डींग हाँकने से, अलम अलम रुक जाओ, बचो, किम विस्मर्यते, क्यों भूल रहे हो, यत की, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वो कह रही है कोयल कि कौवा भी काला होता है, काकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो, कोयल और कौवे में पिक कहते हैं कोयल को, और काका कहते हैं कौवे को। तो पिक और काक में क्या भेद है। वसंत समय आने पर, प्राप्ति मतलब प्राप्त होने पर,
वसंत समय की। वसंत समय प्राप्त होने पर काकह काकह, कौवा तो काँव काँव करता है, और पिकह पिकह, पिकह मतलब पीहू पीहू की आवाज़ में, मीठी वाणी में बोलती है। फिर कौवा कहता है वापस, अरे परभृत, अरे उपकार को भूलने वाली, अहम यदि तुम संततिम न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता, तरही कुत्र शिवपिका, तो फिर कोयले कैसे होती। पालयामी मतलब पालता हूँ, तरही तो कुत्र कहाँ शिव होगी, पिका कोयले, कोयले होंगी कैसे। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं करुणा पर पक्षी सम्राट कौवा हूँ। सबसे ज़्यादा करुणा करने वाला, दया करने वाला, करुणा मतलब दया, पक्षी सम्राट पक्षियों का सम्राट, काकः कौवा। अतः इसलिए अहम मैं ये भी नहीं हूँ, इसलिए मैं ही करुणा पर और पक्षी सम्राट कौवा हूँ, उसके उस कौवा मतलब वनराज बनने के लायक हूँ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तत्पश्चात हम चलेंगे यहाँ पे, पेज नंबर 58 पे देखिए, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, हाँ यहाँ पे। गज हाथी कहता है, समीपतः एव आगछन, अरे अरे, समीपतः समीप से ही, एव ही आगछन आते हुए, समीप से ही आते हुए बोलता है, अरे अरे, सर्वम संभाषणम श्रवणम एव अहम, मेरे द्वारा पूरा संभाषण सुना गया, आपकी पूरी वार्तालाप सुनी गई, डायलॉग सारे सुने गए मेरे, संभाषणम मतलब वार्तालाप बातचीत, अत्र आगछम, और सुनने के बाद ही मैं यहाँ आया हुआ, अहम विशाल काय, मैं विशाल काय हूँ, अर्थात बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली बलवान भी हूँ, पराक्रमी पराक्रम वाला भी हूँ, च सिंहवास्यात, शेर हो अथवा सिंहवास्यात अथवा अन्य को भी, अथवा अन्य कोई भी हो, शेर हो अथवा अन्य कोई भी हो, वन्य पशुन तू, वन्य पशुओं को तो, तुदंतः परेशान करने वाले को, जंतुम अहम, उस जंतु को मैं, स्वशुंडन अपनी सूंड से, पोथी तो पटक पटक कर मार यिष्यामि मारूंगा, जंतुओं को परेशान करने वाले या वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को मैं अपनी सूंड से गिरा गिरा कर मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम अन्य कोई दूसरा, अस्ति है, एतादृश इस प्रकार का, पराक्रमी पराक्रम वाला, इस प्रकार के पराक्रम वाला कोई दूसरा है, अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। अगली वीडियो में आपको अगला हिंदी अनुवाद बताएंगे, तब तक के लिए नमस्ते, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।